गेंदबाजी के लिए अप्पू कुंगले। ये पैक क्राउड आप देख रहे हैं। चलिए समय स्टार्ट होता हुआ टीम आरसीसी राया 12:23 अरबाज पटेल पहली गेंद का सामना करते हुए। 4-4 ओवर का मैच। पहला ओवर केवल पावर प्ले का होने वाला है और इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश होगी बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन अप्पू चतुर बॉलर माने जाते हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर है। देखना है किस तरह से रोक पाते हैं बल्लेबाजों को। अरबाज के पास स्ट्राइक। हियर वी गो, फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच। ओह, पिकअप शॉट, गजब की शुरुआत अरबाज द्वारा। वन बाउंड चौका। का पिकअप शॉट। जबरदस्त शुरुआत करते हुए अरबाज पटेल। इस बार हल्के हाथों से खेला है और पॉइंट पर हल्का सा फंबल हुआ फील्डर द्वारा। तेज सिंगल पूरा करते हुए अरबाज। अरबाज एक ऐसे बल्लेबाज है जो ऑफसाइड ऑन साइड दोनों तरफ बहुत अच्छा खेलते हैं। टेक्निक काफी अच्छी मानी जाती है। मापोली से शैलेश गायकवाड ऑनलाइन ये मैच देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा जीवी स्पोर्ट्स मापोली के लिए ऑल द बेस्ट। एक बात है कि इस सीजन में जो रिकॉर्ड है वो आरसीसी राया के नाम जाता है। चौथी मर्तबा दोनों टीमें टकरा रही है। पहले 3 मैचेस आरसीसी राया जीती। जी हाँ, लेकिन वो भी तो इतिहास ही है। आज डोहले में क्रिकेट हो रहा है। फ्लिक करते हुए फील्डर मौजूद डीप स्क्वायर लेग की तरफ, सिंगल लेने का अवसर उमेर के पास। उमेर का खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। अजय सर, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि अरबाज किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। मैन इन फॉर्म और क्या बल्लेबाजी रही थी कारियोली के सामने। चूंकि बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं तो जरूर उनके ऊपर नजरें हैं और उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई है कहीं ना कहीं। पहले मैच में अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं, लेकिन टीम एफर्ट का होना बहुत जरूरी। टैप करते हुए खेला है, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। और कमिटमेंट देखिए गेंदबाज का, खुद पहुंचे थे वहां पर शॉर्ट कवर्स में गेंद को फील करने के लिए। एक और सिंगल। और तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि आरसीसी के जो बल्लेबाज हैं वो बहुत ज्यादा फॉर्म में चल रहे हैं, स्पेशली कामरान कुंगले। जी हाँ, और अप्पू का खेल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो कभी भी पलटवार कर सकते हैं बल्लेबाजी में, इसीलिए एक अच्छा टोटल स्कोरबोर्ड पर टांगना बहुत जरूरी है। सीधे मिड ऑफ के पास फील्डर वेट कर रहे थे गेंद का। अप्पू बहुत नाराज है उस फील्डर से। उनका मानना यही है कि गेंद पर आपको दौड़ कर आना चाहिए था, मौका बन सकता था। एक और सिंगल, अच्छी वापसी अप्पू द्वारा। पहली गेंद पर चौका लगा था, लेकिन पिछली 4 गेंदों पर 4 सिंगल्स। कारण ये रहा है कि उन्होंने अब गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर रखी है। पहली गेंद थी जो लगभग लेग स्टंप पर थी। जहां थोड़ी दिशाहीन गेंद थी जिसका फायदा उठाया था अरबाज ने। इस बार स्विंग कर दिया ऑन साइड में, बिल्कुल खाली क्षेत्र में, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। Yes, Ajay, I think good start because 12 on the board, 12 for no wicket. दूर वाले छोर से अब गेंदबाजी हाथ में दी गई है माइज कुंगले के। ये भी अच्छे ऑलराउंडर है, रिवर्स शॉट बहुत अच्छा खेलते हैं। और उनके वालिद एक बहुत ही महान खिलाड़ी जो इस समय स्टंप्स के पीछे, रॉफ तेजा। 25 फरवरी को उनका जन्मदिन, 53 साल के हो जाएंगे। और अभी भी देखिए क्या जुनून है रऊफ तेजा। माइस कुंगले
सामना करेंगे बल्लेबाज उमेरडॉन। देखिए पहले तीन ओवर्स 15 मिनट के भीतर एनी हाउ कंप्लीट करने हैं, नहीं तो आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपका सर्कल में होगा। ज्यादा समय लिया जा रहा है। माइस कुंगले, अच्छा स्ट्रोक है, लॉफ्टेड ड्राइव, पीछे खिलाड़ी, और ये गिरता हुआ मापोली का पहला विकेट। मेरे साथ अजय गरज सर हैं, 13 साल में एक्सपीरियंस उनके पास है। मेरा अपना मानना है कि पैरों में गेंद थी, इसीलिए ताकत नहीं लगा पाए। बिल्कुल सही कहा आपने, ताकत इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं था। शरीर के नजदीक जब आप खेलते हो तो वहां पर ताकत झोंकना बहुत मुश्किल हो जाता है। केवल चिप्सा किया था और सीधे फील्डर को ढूंढा लॉन्ग ऑन पर। पहला विकेट गवा दिया है मापोली ने। उमेर डोन 2 रन बनाकर आउट। नए बल्लेबाज को भी तुरंत मैदान में पहुंचना है। ये समय की पाबंदी केवल फील्डिंग करने वाली टीम के लिए नहीं है, बैटिंग साइड भी समय जाया करेगी तो बैटिंग साइड को भी पेनलाइज किया जा सकता है। सैफ कुरैशी बायत के विस्फोटक बैटर अब 1 डाउन खेलने के लिए पहुंचते हुए। सोच अच्छी है जीवी स्पोर्ट मापोली की। देखिए शतरंज की बाजी को बदला जा रहा है। अजय सर, क्रिकेट और शतरंज में फर्क क्या है आपको पता है? शतरंज में बादशाह को बचाना होता है और क्रिकेट में आगे आना होता है। अब कौन बादशाह है और कौन पैदे है, ये तो थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन माइस की अच्छी शुरुआत। माइस कुंगले, कुरैशी को बढ़िया स्लाइस किया है गैप में, दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं, कम से कम 2। अच्छा स्ट्रोक। बहुत ही उम्दा शॉट था ये, केवल गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, बैट का थोड़ा सा फेस खोला और पॉइंट क्षेत्र में से निकाला था स्लाइस करते हुए। एक नजाकत भरा स्ट्रोक। 4 ओवर का मैच, बल्लेबाज पावर हिटिंग की ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह के शॉट्स जब बीच में आते हैं तो आंखों को सुकून दे जाते हैं। अब की बार आड़े बल्ले से खेला, गेंद बल्ले पे नहीं आई, पास में कोई भी नहीं है, दूसरे की कोशिश और यहां खुदकशी। दूसरा झटका लगता हुआ टीम जीवी स्पोर्ट मापोली को। डिसीजन पेंडिंग।
इट्स अ फेयर डिलीवरी। बिल्कुल सही कहा आपने कि रिव्यू रिटेन। आपने सही कहा कि उज्जत क्यों करे, डीआरएस ले। दवा राया में मिलती है तो पड़गा जाने की क्या जरूरत है। वैसे राया का मसाला बहुत फेमस है और राया का क्रिकेट भी बहुत फेमस है। माइस कुंगले अच्छा ड्राइव ऑफ वाली पे लेकर वी की शक्ल में लॉन्ग ऑन मौजूद है, 1 रन। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। अरबाज ऐसे लगता है कि किसी अलग ही विकेट पर बैटिंग कर रहे हैं, काफी आत्मविश्वास झलक रहा है उनके हर शॉट में। आसिफ शेख घुमाने की कोशिश, घूमते हुए आसिफ शेख। 2 ओवर की समाप्ति, टोटल अब अच्छा नजर नहीं आ रहा है, 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। काबिले तारीफ गेंदबाजी माइस द्वारा, रन देने के मामले में कंजूस साबित हुए, गति में परिवर्तन कर रहे थे और उनकी लाइन बहुत ही बेहतरीन रही पूरे ओवर में, लेंथ बहुत अच्छी मेंटेन की, बांधे रखा बल्लेबाजों को। केवल 5 रन खर्च किए, एक बैटर रन आउट हुए, 1 विकेट माइस के खाते में। 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। चलिए, समय की पाबंदी है, ध्यान में रखिएगा। अभी तक 11 मिनट का वक्त आपने खर्च किया है। हाँ जरूर, डीआरएस उसमें लिया गया था, लेकिन कट टू कट समय चल रहा है। अजय गरज सर ने कमेटी के परमिशन से वो मैसेज पढ़ा है। प्लीज किसी की भी मैसेजेस हम नहीं पढ़ सकते। ऑल द बेस्ट के गेंदबाजी में बदलाव, अरमान गेंदबाजी के लिए आते हुए। ओवर नंबर 3 की शुरुआत होने जा रही है। मात्र 17 रन स्कोर बोर्ड पर। यहाँ पर रन्स काफी बनते हैं। देर रात भी जो मैचेस हुए हैं उसमें भी हमने देखा है, कल तो लगभग वो सुबह का ही मैच था मानो, वाशिरे टीम ने जिस तरह से रन चेस किया, 50 रनों का लगभग टारगेट उसको आसानी से हासिल भी किया था, तो रन्स काफी बनते हैं यहाँ पर। स्विंग किया ऑन साइड में, फील्डर तैनात बाउंड्री पर, अच्छा क्षेत्ररक्षण। अरबाज बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर 1 ही रन मिला है, लेकिन अरबाज को चाहिए कि अन्य बल्लेबाज भी उनको अच्छा साथ दे और दूसरे छोर से भी आक्रमण हो। एग्जैक्टली क्योंकि छोटे फॉर्मेट में आपको दोनों बल्लेबाजों को रन बनाना होते। जबरदस्त गेंद, तेज तर्रार तीखी गेंद, साइड आर्म गेंदबाजी करते हैं मलिंगा की तरह। बाल बाल बच गए, बाल बाल बच गए। गेंद लगभग स्टंप्स को फूंक मार के चली गई। आसिफ स्ट्रगल करते हुए, काफी अनुभवी खिलाड़ी है आसिफ शेख, लेकिन यहां पर उनके सामने एक युवा गेंदबाज जिन्होंने अच्छी शुरुआत की है। अंतिम 10 गेंदें पारी में शेष। अगली गेंद, जबरदस्त यॉर्कर, अपील जोरदार है कॉट बिहाइंड के लिए, अंपायर की सहमति नहीं। कहां से होंगी, बल्ला पिच से टकराए उसका साउंड था। दोनों टांगों के बीच में से गेंद निकल गई है। आसिफ शेख थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और उसका कारण ये है कि गेंदबाजी बहुत ही नपी तुली हो रही। बड़े ही अटपटे से सवाल पूछे जा रहे हैं वहां पर बल्लेबाज से, और कोई जवाब नहीं है उसका आसिफ के पास। एक और सटीक यॉर्कर। बिल्कुल, यही बोनकोटे के बैट्समैन के सामने उन्होंने गेंदबाजी की थी। ये अरमान है, लेकिन बल्लेबाजों के दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। गजब की गेंदबाजी, क्या एग्जीक्यूशन है। ये कतई आसान नहीं रहता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जैसे मलिंगा को हम देखते थे यॉर्कर पर यॉर्कर डालते हुए, बिल्कुल अनप्लेबल। उसी तरह की गेंदबाजी। आगे निकले इस बार, बढ़िया ड्राइव, सामने फील्डर है लॉन्ग ऑफ पर, भले के बीचों बीच लेकर इस दफा खेले थे, लेकिन 1 ही रन मिला है। एक और किफायती ओवर साबित होता हुआ आरसीसी राया के लिए। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जीवी स्पोर्ट्स महापोली का 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। लास्ट ऑफिशियल कॉल है उमेश कुका 11 मानकोली और दानिश 11 आरसीसी पेट। रातों के शिकारी क्या शिकार होंगे या शिकार करेंगे? दरम्यान शाकिबचे बॅटिंगने जोडले गेले, त्यांचं स्वागत.
एक और बेहतरीन गेंद, हल्की सी अपील वहां पर, स्क्वेयर ऑफ द विकेट, बिहाइंड स्क्वेयर संभवतः टर्न करना चाहते थे अरबाज, लेकिन संपर्क बना नहीं पाए। कोई रन नहीं इस गेंद पर, और इसके साथ ही बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ अरमान का। केवल 2 रन खर्च किए, 3 ओवर की समाप्ति पर 19 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर जीवी स्पोर्ट्स महापोली। शुरुआत अच्छी थी, पहले ओवर में 12 रन आए थे, पावर प्ले में 2 चौके लगे, लेकिन उसके बाद कोई बाउंड्री नाही। मुख्य व्यासपीठावर आपण एक सन्मान पार पडणार आहोत. दिनेशजी खाडे यांना सन्मानित केले जाईल. मी रिजवान शेख यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचे. साकिब शेख देखील या ठिकाणी जोडले गेले. त्यांच्या माध्यमातून मेडिसिन पुरस्कृत केलेले स्पर्धेला त्यांचं देखील स्वागत. दिनेशजी खाडे यांना पण सन्मानित करणार आहोत. मी रिजवान शेख यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांना सन्मानित करायचे. पिछले ओवर में अरमान ने बल्लेबाजों का एक भी अरमान पूरा नहीं किया. मुंतजिम कुंगले आए डेथ ओवर में. अरबाज को अब बड़े शॉट के लिए जाना होगा. पहली गेंद ऊपर लगी है, दबाव का नतीजा, गली में कैच, आउट हो गए बैट्समैन. आरसीसी पेट के कैप्टन सोहेल शेख आ चुके हैं, बहुत नामची खिलाड़ी. मनकोली के कैप्टन. अगला मैच भिवंडी बनाम रायगढ़. एक और बड़ा मुकाबला, लेकिन यहां पर निराश करते हुए मापोली के बल्लेबाज. मनकोली लास्ट ऑफिशियल कॉल. नंबर 5 पर आशिक अंसारी. अंतिम 5 गेंदे पारी में 6 विकेट के साथ शुरुआत कर चुके हैं मुंतजिम. फिर जड़ में क्या बॉलिंग हो रही है. यही काम तो उन्होंने बुनकोटे के सामने किया. बहुत मुश्किल है ऐसी गेंदबाजी का सामना करना. ये गेंद ही ऐसी है, इसको करना भी बहुत मुश्किल है, और सटीक गिर जाए तो फिर इसको खेलना भी उतना ही मुश्किल होता है. दो धारी तलवार, गिरी जगह पे तो ठीक, नहीं तो फिर बाहर. और इस तरह की गेंद मैंने वही कहा कि जिगरा गेंदबाजी कर सकते हैं. और इसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो, बार बार यॉर्कर्स डाल सकते हो. ऊपर उठी है, आसमानी कैच है, स्कायर. बच रहे हैं, सब बच रहे हैं. रऊफ ने तो आखिर में अपने सर पे हाथ रख दिया. एक अनार और 100 बीमार, कुछ वो हालत थी बीच मैदान में. 4 खिलाड़ियों ने प्रयास किया था, सबके बीच में जाकर गिरी गेंद. अरबाज सोच रहे होंगे 2 रन तो आए हैं. कुल मिलाकर कितने हुए? 22. पावर प्ले के बाद एक एक रन के लिए तरस गए हैं बल्लेबाज. बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत जूझना पड़ रहा है, क्योंकि अनुशासित गेंदबाजी हो रही है आरसीसी राय द्वारा. अंतिम 3 गेंदे, एक आध बड़ा शॉट आता है तो 30 प्लस भी हो सकता है टोटल. कड़क है शॉट, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. ओ हल्का सा मिसफील्ड, लेकिन रिकवरी करते हुए फील्डर चौका तो नहीं जाने दिया है. सिर्फ 2 रन मिलेंगे. स्कोर अब 24 रन. बहुत अग्नि परीक्षा है, बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा ली जा रही है मापोली के राया के गेंदबाजों की तरफ से. 2 गेंदे बची है डेथ ओवर की. 16 पर बैटिंग करते हुए अरबाज पटेल, एकमात्र बल्लेबाज जिन्होंने अच्छे शॉट्स लगाए हैं. मुंतजिम कुंगले सामने की ओर से आते हुए. अरबाज को पटकी हुई गेंद बैट्समैन के रीच के बाहर, वाइड. 1 फॉर दी ओवर. ऐसे लगता है कि बल्लेबाज ने भी पहले ही परख लिया था कि ये शॉर्ट पिच गेंद होने वाली है. जिस तरह से अपने आप को लाइनअप किया था उन्होंने वो शॉर्ट बॉल के लिए, लेकिन देखा कि काफी ज्यादा पटका है, जाने दिया, और अतिरिक्त रन मिलता हुआ जीवी स्पोर्ट्स मापोली को. रन संख्या 25. डूबते को तिनके का सहारा, बुढ़त्याला कारीचा आधार. 25 पे पहुंचा. फिर आगे रखी हुई गेंद, 1 रन बना. दूसरे के लिए पलट रहे हैं, थ्रो पहुंचा है,
और अरबाज पटेल आउट। इतना समय यदि रौफ तेजा को मिलेगा तो फिर बल्लेबाज कहां पर बचने वाले हैं। नए बैटर मैदान में आए, आकाश परियार। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं आकाश परिहार, आकाश आशिक, दोनों भी बॉलर्स जबरदस्त है, लेकिन बैटिंग भी कर सकते हैं। अब एक ही गेंद बची है। परियार को रनों का परिवार बनाना होगा और बढ़ा दिया है, खेल दिया इम्प्रोवाइज तरीके से 4 रन। 29 बने, 30 बने, 31 का लक्ष्य है। चलते हैं अगले टॉस के लिए हमारे मशहूर और मारूफ कमेंटेटर दीपक सुतार के पास। थँक यू कॉम्बॉक्स। उपस्थित आहेत वडोलीवरून या स्पर्धेसाठी जोडले गेलेत समाजसेवक आहेत, उद्योजक आहेत, त्यांना विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे। आपल्या शुभ हस्ते एका महत्त्वाच्या सामन्याचा आपण नाणेफेक करणार आहोत। आरसीसी पेट त्यांच्या विपक्षामध्ये चौथा हिरवा एकविरा मानकोली, एक बिग फाईट। दुसऱ्या फेरीतील दुसरी मॅच संजयजी वारकडे समाजसेवक वडोली गावचे यांना मी विनंती करते की आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचे। सिद्दीक सरांनी उल्लेख केलात की रायगड जिल्ह्यातील एक संघ आहे आणि दुसरा भिवंडी तालुक्यातील म्हणजेच ठाणा रायगड मधील 2 संघ यांच्यामध्ये ही लढाई असेल। 4 ओव्हरचा सामना। संजयजी वारगडे साहेब जोडले गेलेत। एक कॉइन डोले बी डोले ट्रॉफी कॉल असेल, आरसीसी पेट टीमचा कॉल असेल। डोले ट्रॉफी पाहूया काय ते। डोले बी आले, नाणेफेक जिंकलेली आहे। चौथा हिरवा एकविरा स्पोर्ट मानकुले टीमने आणि टॉस जिंकलेल्या कॅप्टनला आपण प्रतीक पाटील फॅशन हाऊस आणि यांच्या माध्यमातून ही पुरस्कृत केलेली लाभलेली कॅप देणार आहोत। थम्सअप दिले देखील झाले। शेख साहेब सलीम शेख यांनी पुरस्कृत केलेलं। मान्यवरांना विनंती असेल की आपण मुख्य व्यासपीठावर बसून या स्पर्धेचा आनंद घ्यायचे। दोन्ही कॅप्टनशी थोडीशी चर्चा करूयात। धीरज चौथा हिरवा मानकुले टीमचे कॅप्टन आहेत। मागच्या मॅच मधील काय अनुभव सांगशील? कसं वाटतंय मैदानामध्ये खेळत असताना काय चुका केल्यात मानकुले टीमने? चुका काय नाही केल्या, बॉलिंग चांगली करावी, टॉस जिंकला काय निर्णय असेल? फिल्डिंग। कोणाकडून भरपूर साऱ्या अपेक्षा करतो या महत्त्वाच्या सामन्यासाठी? वैभव माले, विनीत माले। एक चांगला सामना पाहायला मिळेल। नक्कीच। धन्यवाद। टॉस जर जिंकलं असतं तर काय केलं असतं? बॅटिंगच केलीच ती, कारण अगोदरच्या सामन्यामध्ये पण टॉस जिंकून बॅटिंग घेतलेली. बॅटिंग केली असती आणि तुम्हाला आता बॅटिंगच करायची आहे। समोर मानकोली संघ आहे, एक चांगली ताकद त्यांच्याकडे देखील आहे। किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 45 to 50 प्लस करायचा प्रयत्न करू. काय मागच्या सामन्यामध्ये चुका झाल्यात? कोणाकडून भरपूर साऱ्या अपेक्षा असतील आणि कसं वाटतंय मैदानामध्ये खेळत असताना? आमच्या रायगडमध्ये असे सिमेंटचे पिच नसतात, तर आम्ही इथं बाहेर कधी खेळायला येतो तर आम्हाला हे असे पिचवर खेळायला भेटतो. तर थोडासा बॉलिंग अटॅक आमचा कमजोर पडला, तर त्याच्यावर आम्ही लक्ष देऊन त्याचा चुकीचे प्रयत्न करू. एक रायगड जिल्ह्यातील संघ, एक ठाणे जिल्ह्यातील प्रेक्षक ठाणा रायगड प्रमाणे मॅच बघतील आणि चांगली मॅच होईल। हो, नक्कीच. धन्यवाद, क्या बात आहे। दोन्ही कॅप्टनला शुभेच्छा। टॉस झाले, चौथा हिरवा मानकुली टीमने टॉस जिंकल्यानंतर गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय। पेटच्या विपक्षामध्ये ही बातमी घेऊन आपण जाऊया समालोचन कक्षामध्ये। तिथे माझे दोन्ही सहयोगी समालोचक उपस्थित आहेत, व्हाईस ऑफ ठाणे सिद्दीक भावे आणि सदाबहार समालोचक अजय जिगरत। थँक्यू। धन्यवाद दीपक सुतार। स्वागत आहे पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचं डोले ट्रॉफी 2026 मध्ये। रंचेसला सुरुवात होत आहे महत्वाची मॅच। जीवी स्पोर्ट्स महापोली विपक्ष आरसीसी राया टीमची गोलंदाजी लाजवाब राहिले। 30 धावांपर्यंत थांबवले 4 ओव्हर्समध्ये महापोली संघाला आणि आता 31 धावांचा पाठलाग त्यांना करायचे सामना जिंकण्याकरिता। वेलकम बैक। क्या होनी अनहोनी में बदलेंगी? क्षमता है गेंदबाजों में। बॉलिंग अटॅक चांगला आहे।
कंडिशन्स देखील आता गोलंदाजांसाठी थोड्याफार अनुकूल आहेत. त्याचा फायदा घ्यावा लागेल गोलंदाजांना. कामरान आणि अप्पूची जोडी. पहिलं षटक घेऊन बाबू. पहिला बॉल. पहिल्याच बॉलवर स्विचिटचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाहीये. बढ़िया गेंद, आगे रखी हुई गेंद थी. ये देखिए हवा में भी थोड़ी लहराती हुई आई थी. चांगल्या बॉलनं सुरुवात केली आहे गोलंदाज बाबू खानने. लेफ्ट आर्म गोलंदाज आहे. समोर उजव्या हाताचा बॅटर. यावेळेला आपटी दिली आहे, खूप जास्त आपटलाय. त्यामुळेच पंचांनी वाईट घोषित केलाय हा बॉल. फलंदाजाच्या आवाक्या बाहेरचा बाउन्सर होता. देखिए जितना आपको पैसा दिया है उसमें ही खर्च करे, ये ज्यादा खर्चा है. अवांतर धावा खर्च करणं हे परवडण्यासारखं नसेल जीवी स्पोर्ट्स महापोली संघाला. आणि पुन्हा एकदा तसाच बॉल. यावेळेला नो बॉलचा इशारा. या अगोदर बाउन्सर टाकला होता. पुन्हा एकदा बाउन्सर. नहीं माने, नहीं माने, गरीबी में आटा गीला कर दिया. आधीच कर्जबाजारी, त्यात हे उसने शेजारी. नियंत्रण दाखवावं लागणार आहे. पहिला बॉल किती छान टाकला होता, परंतु मागचे दोन्ही बॉल बाउन्सर टाकलेत. पुढचा बॉल फ्री हिट. टर्न केलाय ऑन साइडला. टायमिंग विशेष नाहीये. बॉल जाईल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. फिल्डर तिकडे सेट आहे. एकच धाव मिळताना दिसते फ्री हिट बॉलवर. स्वतःचा अकाउंट ओपन करत असताना फलंदाज कामरान इन्फॉर्म बॅटर आहे आणि त्याला साथ देत असताना अप्पू कुंगले. देखिए अजय सर, बॉलिंग अटैक तो बहुत अच्छा है. परिहार है, आशिक है, आसिफ है, अरहम पटेल एक अच्छा ऑप्शन है. भरपूर ऑप्शन्स आहेत गोलंदाजीमध्ये, पण सुरुवात फार महत्वाची असणार आहे. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं षटक आहे. कमीत कमी धावा खर्च कराव्या लागतील गोलंदाजाला. ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयत्न. अपील जोरदार आहे कॉट बिहाइंड साठी आणि यस पंचांचं बोट आकाशाकडे. फलंदाज बाद. कमाल की गेंद, चलता कर दिया वहां पर अप्पू कुंगले को. अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा. थोड़ा अधूरे मन से शॉट खेलने की कोशिश की थी अप्पू कुंगले ने, और आपको तो पता है आधा अधूरा प्यार हो, आधा अधूरा ज्ञान हो, आधा अधूरा शॉट हो, सब नाकाम करते हैं. नीम हकीम खतरा ये जान. देखिए बहुत करीब से रिप्ले में दिखाया जा रहा है. अपने आप को थोड़ा रूम दिया था और अपील बहुत जोरदार हुई थी. बॉलमध्ये मूवमेंट पाहायला मिळाली. अपील स्ट्रॉंग होती. अखेर पंचांनी ते अपील उचलून धरलं आणि अप्पूला शून्यावर माघारी परतावं लागलंय. मोठा झटका बसलाय पहिल्या षटकामध्ये. 31 धावांचा पाठलाग करत असताना आरसीसी राया संघाला नवीन बॅटर आजिब मैदानाच्या आतमध्ये. पिछले 5-6 इनिंग में मैं देख रहा हूं कि अप्पू कुंगले उतने कामयाब नहीं रहे, लेकिन कामरान कुंगले बहुत अच्छे टच में. बॅटिंगमध्ये निराश केलंय अप्पूनं या महत्वाच्या मॅचमध्ये. द्वितीय फेरीचा हा सामना आहे. या अगोदर एक सामना दोन्ही संघांनी जिंकलेला आहे. धावसंख्या 1-3. 2 शॉर्ट बॉल टाकले, परंतु पुन्हा एकदा रिदम मध्ये परतत असताना गोलंदाज बाबू. आडव्या बॅटनं तटवलाय. वायडिश मिडॉनला फिल्डर वेगानं बॉलवर झेपावलाय. डायरेक्ट हिट. ओव्हरथ्रोचा फायदा घेण्याचा विचार दिसतोय, परंतु फायदा मिळणार नाहीये. बॅकअप चांगलं मिळालंय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, परंतु फलंदाज सुखरूप आहे आपल्या क्रीजमध्ये. सिंगल येथे कंप्लीट. बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. जोखिम बड़ा रन पूरा किया. रिप्ले में हम देखेंगे किस तरह से वो रन हुआ था. ये देखिए बैकफुट पे गए थे, फोर्स किया था, गेंद मिड ऑन पे थ्रो बहुत पहले पहुंच गए थे. बढ़िया निर्णय. फार वेगानं ती धाव कंप्लीट केली आहे अजीबनं. स्वतःचं अकाउंट ओपन केलंय. संघाची धावसंख्या 4. आणखी 27 धावांची आवश्यकता. पुढचा बॉल. यावेळेला इम्प्रोवाइज पद्धतीनं हुक केलंय. बॉलला पाठवलंय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 1 पाऊंड चौकार.
ढोले ट्रॉफी 2026 कीर्तिमान स्थापित किया है इस ट्रॉफी ने। मुकाबला चल रहा है राया बनाम मापोली। अगला मैच हाई वोल्टेज मुकाबला। क्या वास्कर जिन्होंने 5 पे 5 ठोक डाले थे महंगे पड़ेंगे मनकोली को, या फिर दीपेश माली का बल्ला चलेगा? दोन्ही तगड्या फौजा आहेत, सांगता येणार नाहीये. भविष्यवाणी तर केली जाऊ शकत नाहीये की कुठला संघ जिंकेल, परंतु एक जबरदस्त मॅच जरूर पाहायला मिळेल असं वाटतंय. आणि हा सामना देखील आता रंगतदार अवस्थेत जाताना दिसतोय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 8 धावा आलेल्या आहेत. 18 बॉलचा खेळ बाकी आहे. राया टीमला अजूनही 23 धावांची आवश्यकता. पीटीसी के अध्यक्ष राहुल चंदे साहब मंच पे हैं। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए आशिक अंसारी। पहली गेंद राइजिंग, बल्लेबाज के करीब से जाती हुई डॉट गेंद। रायझिंग अँड सरप्रायझिंग, खांद्याचा चांगला वापर केलाय. हार्ड लेंथवर टाकला बॉल आणि त्यामुळेच थोडासा एक्स्ट्रा बाउन्स तिथे मिळालाय. वेग देखील चांगला होता. बीट केलंय बॅटर अजीबला. आशिक अंसारी की उम्र तो नहीं ज्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस है। BC4 क्रिकेट भी खेलते हैं आशिक अंसारी। फिर तेज गेंद, फिर बीट किया। व्हाट अ बॉलिंग! भन्नाट वेग. या मॅचच्या पहिल्या हाफमध्ये देखील भन्नाट वेग पाहायला मिळाला होता जेव्हा अरमान गोलंदाजी करत होता. मात्र त्याची शैली वेगळी होती, त्याची लेंथ वेगळी होती. तो यॉर्कर टाकत होता. आशिक कुठेतरी थोडासा बॅक ऑफ लेंथ टाकतोय, परंतु वेग जबरदस्त आहे. पेस बैटरी दोनों तरफ की चलती हुई आशिक अंसारी। अजीब को फिर अच्छी गेंद, मौका है, नहीं रन आउट किया है, नहीं किया है। महंगा पड़ा है डोले ट्रॉफी में रन आउट नहीं करना। अखेर क्रिकेट आहे, पलटवार कधीही होऊ शकतो. परंतु तुर्तास आपण बघितलंय की या षटकामध्ये भरपूर स्ट्रगल केलंय अजीबनं आणि तेच पाहता त्याची विकेट घेण्यात आलेली नाही. धावचीची संधी होती परंतु त्याला बाद करण्यात आलेलं नाहीये. प्रेक्षकांचा आवाज आता वाढतोय. जबरदस्त प्रचंड गर्दी आहे प्रेक्षकांची सर्व स्टँड्समध्ये. सर्वांचं पुन्हा एकदा ढोले ट्रॉफी 2026 मध्ये हार्दिक स्वागत. धावसंख्या स्थिरावली आहे 8 वर. आशिक फिर तेज गेंद, फिर डॉट। ओ माय गॉड! लाजवाब, फास्ट अँड फ्युरियस गोलंदाजी. फुलर लेनचा बॉल होता आणि पाय चालत नाहीयेत फलंदाजाचे. सलगचा चौथा डॉट. देखिए मोबाइल में जहां नेटवर्क चाहिए क्रिकेट पे फुटवर्क, ये मानवी समुद्र, ये जीत है डोले ट्रॉफी की। व्हाट अ मैच! तुफान गर्दी तुम्ही पाहू शकाल प्रेक्षकांची. 14 चेंडू आणि 23 धावा हे समीकरण येऊन ठेपलंय या मॅच मध्ये आरसीसी राया संघासमोर. डग आउट में सन्नाटा। क्या बॉलिंग कर रहे हैं! अब की बार खींच के मारा है, आउट। वाइड इज लॉन्ग ऑन पे बाबू खान ने कैच पकड़ा है, तो ये कह सकते हैं इस ओवर में अभी कोई रन नहीं। साधलं होतं आडव्या बॅटचा प्रहार करत असताना. मात्र समोर फिल्डर होता आणि उंची जी पाहिजे होती फटक्यामध्ये फिल्डरला क्लिअर करण्यासाठी ती प्राप्त करू शकला नाही फलंदाज. फटका थोडासा फ्लॅट गेला. बाबू खाननं चांगला झेल स्वीकारलाय. अजिबचा खेळ समाप्त झालाय. एकच धाव त्याला जोडता आली. भरपूर स्ट्रगल केलं आणि अखेर तो बाद झालाय. धक्का क्रमांक 2. अजय सर, इतिहास उठा के देखिए, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे टेनिस, लो स्कोरिंग मुकाबले जब कट टू कट जाते हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. अंगावर शहारे येतातच. तसाच हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. लो स्कोरिंग थ्रिलर कडे आपण वाटचाल करतोय असं वाटतंय. 13 चेंडू आणि 23 धावा हे समीकरण. नवीन बॅटर मैदानामध्ये माईज ऑलराउंडर. मरता क्या ना करता, माइस कुंगले आए, हल्के हाथों से छोटी बैकलिप से पुश किया, 1 रन। 2 ओवर और रन बने 9 और 2 ओवर में रन चाहिए 22। व्हाट अ मैच! अतिशय रंगतदार अवस्थेत असलेला हा सामना आहे. सामना सुरू होण्यापूर्वीच भरपूर चर्चा होती या मॅचची की एक रंगतदार लढत पाहायला मिळेल.
सामन्याचा पहिला हाफ जेव्हा समाप्त झाला तेव्हा कुठेतरी प्रेक्षक थोडे निराश देखील होते की लो स्कोरिंग मॅच झालेली आहे, कदाचित सामना एकतर्फी होईल, परंतु नाही. जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळाली आहे या सामन्याच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये. सुरुवातीला बाबू खान आणि मागचं षटक आपण बघितलं आशिक अन्सारीचं. आशिकनं प्रभावी मारा केला, एकच धाव खर्च केली. 12 बॉल्समध्ये आता 22 धावांची आवश्यकता आरसीसी राया टीमला. दोनों तरफ आग लगी है. 12 गेंदे 22 रन. व्हाट अ मैच. हृदयाची धडधड वाढवणारा हा सामना. ढोले ट्रॉफी 2026 एच ग्रुपचं आयोजन, आरजे ग्रुपचं आयोजन, 25-25 ग्रुपचं आयोजन आणि ग्रामस्थ मंडळ ढोळेचं हे दिमागदार आयोजन. दर्जेदार स्पर्धा, दर्जेदार क्रिकेट. नवीन षटकाला सुरुवात होत आहे. वेळेच्या बाबतीत सहकार्य करायचं आहे. लक्षात घ्या, पहिली 3 षटकं 15 मिनिटांमध्येच कंप्लीट करायची आहेत. अधिकचा वेळ घेता येणार नाहीये. टीम जीवी स्पोर्ट्स महापोली. गोलंदाजीसाठी अरहम पटेल. बारा चेंडू 22 धावा. माईज ऑन स्ट्राइक आणि गोस फॉर अ बिग वन. फील्डर आहे लॉंग ऑफला. सुरेख कॅच. फलंदाज बाद. क्या गर्मा गर्मी चल रही है मैदान में. क्या मैच हो रहा है. बड़ी विकेट. माइस कुंगले आउट. ये तो 31 में आग लगी है. हा खेळच अद्भुत आहे ना सिद्दीकजी. धावसंख्या कमी असो जास्त असो बऱ्याचदा फरक पडत नाहीये. तुम्ही कशा प्रकारे मैदानामध्ये लढता त्या गोष्टीला जास्त महत्व आहे. आणि आता आपण बघतोय की संघर्ष दोन्हीकडून होतोय. विशेषतः जी गोलंदाजी होते अफलातून आणि क्षेत्ररक्षकांची देखील चांगली साथ मिळते. आशिक अन्सारीनं चांगला झेल टिपलाय. प्रेशर दोन्ही संघांच्या खेळाडूंवर आहे. प्रेशरमध्ये बऱ्याचदा चुका होत असतात, पण आता फलंदाज चुका करताना दिसत आहेत. गोलंदाज त्याचा फायदा घेत आहेत. फिल्डर्स त्याचा फायदा घेत आहेत. तिसरा धक्का बसलाय. माईज बाद झालाय. नवीन बॅटर अरमान मैदानामध्ये. 11 बॉल्समध्ये आता 22 धावा करायच्या आहेत. कहीं ऐसा तो नहीं कि मापोली 3 का हिसाब 1 में पूरा करने की तैयारी कर रही है. सामना दोलायमान अवस्थेत आहे. अरहम पटेल वन्स अगेन. बॅक ऑफ लाईन चांगला बॉल आहे. बाउन्स चांगला होता. थोडीशी मूवमेंट बीट केलंय बॅटरला. कमाल की बॉलिंग. कमाल की बॉलिंग हो रही है. गुडलैंड पे गेंद पड़ी थी और बिल्कुल उछाल लेकर कामरान नॉन स्ट्राइक पर तमाशा देख रहे हैं. इनफॉर्म बॅटर आहे कामरान. फक्त 4 चेंडूंचा आतापर्यंत त्याने सामना केलाय. एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आलाय, परंतु मागचे काही बॉल तो नॉन स्ट्रायकर्स एंडलाच उभा पाहायला मिळतोय. नेक्स्ट बॉल उडवलाय ऑन साइडला. डीप स्क्वेअर लेगला. डीप मिड विकेटला फिल्डर आहेत. ओहो, अनदर ग्रेट कॅच. आणखी एक विकेट. प्रत्येक धाव लाख मोलाची. प्रत्येक विकेट फार महत्वाची आहे. अरमानला माघारी परतावं लागलंय. भोपळा फोडता आलेला नाहीये. 4थ्या विकेटचं पतन झालंय. धावा येतच नाहीत. पहिल्या ओव्हरमध्ये 8 आल्या होत्या आणि सध्या 9 या आकड्यावर धावफलक थांबलेला आहे. मागच्या 9 बॉल्स मध्ये फक्त एकच धाव फलंदाजांनी बनवली आहे और 3 विकेटें आई हैं. व्हाट अ मैच. मापोली पूरी तरह से अब हावी. 9 बॉलचा खेळ बाकी आहे. 22 धावांची आवश्यकता. पलटवार करावा लागेल फलंदाजांना. नवीन बॅटर मैदानामध्ये सोबान. ओहो, थोडासा पाठीमागे ठेवलाय. अपील जोरदार आहे कॉट बिहाइंड करिता. पंचांवर प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न, मात्र पंचांचा स्पष्ट नकार. टोकन अपील. सोबान बीट हुए थे. सोबान गर्म पानी में आए.
गरम पाणी ठीक आहे, परंतु पाणी आता बॉईल होत आहे असं वाटतंय. पाणी जर तुमच्या नाकाच्या वर गेलं ना मग काम तमाम होत असतं. 8 चेंडू 22 धावा. अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक अरहम पटेल कडून. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. परफेक्ट यॉर्कर. अगदी बुंधा मारलाय. बॅटला बॉल लागलाय. अपील करत होता गोलंदाज. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. अपीलच्या नादात गाफील राहिले. फलंदाजांनी फायदा घेतला. व्हेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स. महत्वाच्या या 2 धावा बऱ्याच चेंडूंनंतर आलेल्या आहेत. धावसंख्या पुढे सरसावत असताना 11 या आकड्यावर 4 गडी बाद झालेले आहेत आणि आता समीकरण आहे 7 चेंडू 20 धावा. क्या गजब का स्लोगन कहा आपने, अपील के चक्कर में गाफिल रहे. सतर्क सावधान राहावंच लागणार आहे आता प्रत्येक खेळाडूला. चित्त थरारक अवस्थेत ही मॅच. आरसीसी राया विरुद्ध जीवी स्पोर्ट्स महापोली. लो स्कोरिंग थ्रिलर. अरहमचा शेवटचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. फ्लिक केलाय. बॉल हवेत आहे. जेलची शक्यता नाकारता येत नाहीये. फिल्डर बॉल खाली अँड इट टेक्स इट. रैलिंग, क्या मुकाबला हो रहा है. दर्शकों से रिक्वेस्ट है, आपका शोर चाहिए ना कि जोर. रैलिंग पर जोर ना दे प्लीज. वैसे भी किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए. क्या गजब की गेंदबाजी. 2 रन देकर 3 विकेट्स अरहम पटेल के खाते में. उससे पहले आशिक आए थे, उन्होंने 1 रन देकर 1 सफलता प्राप्त की. पूरी तरह से हावी गेंदबाज, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है. 6 गेंदों में 20 रन चाहिए. एक और नए गेंदबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए. अब आए हैं रऊफ तेजा, सबसे अनुभवी खिलाड़ी आरसीसी राया के लिए. स्ट्राइक कामरान के पास. सलामी बल्लेबाज. पिछले 2 ओवर में नहीं। स्ट्राइक ही नहीं मिला है. ये वो खिलाड़ी है जो गेम चेंजर है. कामरान कुंगले राह की दीवार बने हुए हैं. डेथ ओवर में गेंदबाजी के लिए आकाश परियार. 6-20 इस स्पर्धा का अब तक का लोएस्ट स्कोर है. 10 रन जो अब दिख रहा है. परियार की पहली गेंद जड़ में. रिवर्स खेलना चाहते थे, नाकाम. एक एक रन बनाना राया टीम के लिए ऐसा लग रहा है कि मानो जुए शेर लाना हो. जी हाँ, तरस गए हैं पूरी तरह से बल्लेबाज रनों के लिए. जैसे रेगिस्तान में कोई प्यासा पानी के लिए तरस जाता है, उस तरह से. 5 गेंदों में अब 20 रन चाहिए. पहली गेंद पर स्विच हिट का प्रयास किया. ये देखा कि बैकवर्ड पॉइंट थर्ड मैन सर्कल के अंदर है, उनको बीट करेंगे तो 4 रन मिलेंगे, लेकिन संपर्क ही नहीं बना पाए. गेंद रैलिंग और पे बल्ले से के हाथ बीच में. निकाले प्लीज. परियार. कामरान को 6 रन. गजब का शॉट. पहली गेंद पर परिहार की जीत थी, लेकिन दूसरी गेंद पर परिहार की हार हो गई है. एग्जीक्यूशन गलत रहा. फुल टॉस गेंद. पूरा फायदा उठाते हुए अरमान कामरान. गजब का स्ट्रोक. स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में उठाकर खेला और बाउंड्री को क्लियर करते हुए अंडर प्रेशर ये जबरदस्त स्ट्रोक. 6 रन आते हुए अब समीकरण चेंज होता हुआ. 4 गेंदों में 14 रन चाहिए जीतने के लिए आरसीसी राया को. व्हाट अ मैच. एक बात है अजय गरत, ये कामरान गेम चेंजर है. ये कुछ भी कर सकते हैं. ये मापोली टीम को कम पानी में डुबा सकते हैं. एक तरह देखिए से ना, पीछे जो सपोर्टर जा रहे थे राया के, फिर वापस आए. क्रिकेट का जुनून है यहां पर ढोले में. ढोले ट्रॉफी 2026 रोमांचक मैच. आकाश परियार कामरान कुंगले के लिए फिर खेला है. अब की बार आसमान में, फील्डर नीचे. व्हाट अ कैच. व्हाट अ कैच. सूफी भूरे. इससे पहले भी एक कैच लपका था, लेकिन यह बहुत मुश्किल था और प्रेशर कुछ ज्यादा ही था. दौड़ कर आना पड़ा था गेंद की तरफ. गजब का कैच.
कामरान लौटते हुए पेवेलियन की राह पर, और क्या कामरान के साथ उम्मीद की आखिरी किरण भी लौट गई है, देखने वाली बात है। लगभग 3 में कितने चाहिए? 4 में 14, 3 में 14 विकेट लिखना। नए बल्लेबाज ताबिश भी काबिलियत रखते हैं, लंबे ऊंचे कद के हट्टे कट्टे खिलाड़ी। यहाँ काबिलियत से ज्यादा आप ताकत लगेंगी। ताकत तो काफी है उनके पास, लेकिन जिगरा चाहिए। सही मायनों में आप देखोगे तो जिगरा चाहिए। दबाव को आप किस तरह से हैंडल करोगे, वो देखने वाली बात है। जहां हथेली पे लेना होगा, देखिए रेलिंग गिर जाएंगी, प्लीज। हमारे वॉलेंटियर्स आ रहे हैं वहां, हाथ हटा दे प्लीज। 3 गेंदे 14 रन। ताबिश के पास स्ट्राइक, एक नजदीकी क्षेत्र रक्षक बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ऑफ साइड में, उसको वहां से हटाया जा रहा है। सैफ आए थे लेकिन अब जा रहे हैं कवर्स में। कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट का खेल है। आकाश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छा ड्राइव, एक ही मिलेगा, चेसिंग कंपलसरी। अगर कोई वाइड गेंद ना करे तो कहानी खत्म। हालांकि ये सोच बल्लेबाजों की थोड़ी समझ से परे रही। रऊफ तेजा ने कोई इंटेंट नहीं दिखाया दूसरे रन के लिए। चेजिंग कंपलसरी है, आपको कम से कम 2 रन चाहिए थे उस गेंद पर। यहां से कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो फिर जीत सुनिश्चित नजर आ रही है जीवी स्पोर्ट्स महापोली की। परियार तेज गेंद टर्न करने की कोशिश बल्ले को लगी है। और अब देखिए जीवी स्पोर्ट्स महापोली के समर्थकों के खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या गजब की वापसी रही है इस मैच में महापोली टीम की। मात्र 30 रन बनाए थे 4 ओवर्स में, और बल्लेबाजी में अरबाज पटेल का जो योगदान रहा वो सराहनीय। लेकिन सही मायनों में यहां तक टीम को जीत की तरफ पहुंचाने में गेंदबाजों की भूमिका रही है। आशिक अंसारी, अरमान, वो 16 रन लगभग 40 के बराबर थे अरबाज के। और इसके साथ ही जीवी स्पोर्ट महापोली विजय। जीता गया है गेंदबाजी से, और अरहम पटेल इज द मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने 1 ओवर किया, 2 रन दिए और 3 विकेट लिए। सन ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर नौशाद पटेल। अरहम पटेल आपको आना है, हम आपको लिए चलते हैं दीपक सुतार के पास। अगले मैच के लिए आपके साथ रहेंगे दीपक सुतार और मजर खान। थँक्यू सो मच सिद्धीचे बावे सर, अजय गरज सर, आराम पटेल. आपण यायचे मुख्य व्यासपीठावर. आपण मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आणि इतर बक्षिसे देणार आहोत. काय सामना झाला, लो स्कोरिंग मॅच, गोलंदाजी अप्रतिम केली. जीवी स्पोर्ट मापोली टीमने जिंकला तो सामना. कामरान पटेलला मधल्या 2 ओव्हरमध्ये नॉस्ट्राईकला उभं केलं. कामरानकडे स्ट्राईक जाणं गरजेचं होतं. अजून एक मोठी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. रायगड जिल्ह्यातील पेठ संघ आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये